आगे का एजेंडा में शुरुआत करेंगे पहलगाम में जो हमला हुआ है उसी से जुड़ी खबर का। पहलगाम हमले का 9वां दिन, समय बीत रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ पूरे देश से लगातार एक्शन की मांग उठ रही है और भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ एक के बाद एक स्ट्राइक कर रही है, जिसमें वाटर स्ट्राइक से लेकर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक तक। दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री मोदी खुद हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि जल्दी ही सैन्य कार्रवाई, मतलब सेना पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकती है। और ऐसे में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर ताबड़तोड़ 5 बैठकें हुई हैं। सिलसिला सुबह से शुरू हुआ, रात तक चला। सबसे पहले कल सीसीएस की बैठक हुई है। वहीं देर शाम प्रधानमंत्री आवास पर अहम बैठक, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए और इस बैठक में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात और आगे के एक्शन प्लान पर विस्तार से चर्चा की गई है। इतना ही नहीं, पहलगाम हमले के बाद भारत ने सबसे पहले जो सिंधु जल समझौता निलंबित किया, इसके बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और कल इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक अहम बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल मौजूद रहे। सूत्र ये बता रहे हैं कि बैठक में सिंधु जल समझौते को रोकने वाले फैसले को लागू करने के लिए जो प्लानिंग की जाएगी उस पर चर्चा की गई है। इसी बैठक में सिंधु जल समझौता रोकने वाले फैसले को लेकर अब तक जो कदम उठा लिए गए हैं उस पर भी विस्तार से चर्चा हुई है। तो जल स्ट्राइक के बाद भारत ने पाकिस्तान पर आसमान वाला प्रहार भी किया। पाकिस्तान के विमानों के लिए भारत ने अपना हवाई रूट, अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है। भारत ने अपने एयर स्पेस में पाकिस्तान की उड़ानों पर रोक लगाया है और इस फैसले का असर पाकिस्तान के यात्री और सैन्य विमानों पर पड़ेगा। इस फैसले को लेकर भारत ने नोटिस जारी कर दिया है। तो कुल मिलाकर एक के बाद एक ये पाकिस्तान पर भारत की स्ट्राइक जिनका सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि इंतजार अभी सैन्य कार्रवाई का है। वहीं सिंधु जल समझौता रोकने के बाद भारत ने एक और बड़ा डिप्लोमेटिक कदम उठाया है। पाकिस्तान की हवाई घेराबंदी का फरमान जारी किया। भारत ने पाकिस्तान के लिए जो अपना एयर स्पेस बंद किया है, पाकिस्तान के लिए नोटिम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी कर दिया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है पाकिस्तानी विमानों के लिए 23 मई तक भारत का एयर स्पेस बंद रहेगा। जिसके बाद अब किसी भी तरह की पाकिस्तानी फ्लाइट, चाहे वो कमर्शियल हो, मिलिट्री हो, इंडियन एयर स्पेस में आती है तो उस पर एक्शन ले लिया जाएगा। यानी पाकिस्तान की सभी तरह की फ्लाइट्स 23 मई तक इंडियन एयर स्पेस में दाखिल नहीं हो सकेंगी। ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी की हाई लेवल मीटिंग के बाद आया। बीती रात ये मीटिंग 1 घंटे तक चली है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया कि ये एयर स्पेस बंद करने का फैसला क्या इसी बैठक में लिया गया, लेकिन फैसला ले लिया गया। पाकिस्तान ने पहले ही भारत से ओरिजिनेटेड सारे हवाई जहाज़ों को उनके देश के ऊपर से उड़ने के लिए मना कर दिया, बट हमने ये कल किया है। ये एक डिप्लोमेटिक स्टैंड होता है दोनों देशों में, दुनिया भर में ये फॉलो किया जाता है जब भी हालात ख़राब होते हैं। तो इससे हमारे जो वायुसेना के रडार्स हैं उनको भी ईज़ रहता है कि उस तरफ से जो जहाज़ आ रहे हैं वो उनके जहाज़ कमर्शियल एरोप्लेन नहीं है, सिर्फ मिलिट्री हो सकते हैं। तो इस कारण से दोनों तरफ के देशों को ये ईज़ हो जाती है कि आइडेंटिफाई करने के लिए जहाज़। देखिए, पहले तो एक तरीके से पानी वाला प्रहार जो पाकिस्तान पर किया गया और अब ये आसमानी वार जो पाकिस्तान पर किया गया है। पाकिस्तान की जो फ्लाइट्स हैं वो भारत का एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकती। भारत सरकार की तरफ से इसको लेकर रोक लगा दी गई है। 23 मई तक कोई भी पाकिस्तानी विमान जो है वो भारतीय एयर स्पेस में दाखिल नहीं हो सकता। इस बीच पहलगाम हमले की जांच से जुड़ी एक और बड़ी खबर। आज एनआईए चीफ बेसरन घाटी जाएंगे, घटनास्थल का मुआयना करेंगे एनआईए चीफ। एनआईए की संदिग्धों से लगातार पूछताछ जारी है। आप जानते हैं कि 22 अप्रैल को एक घटना हुई थी और उसके बाद से 23 अप्रैल से एनआईए इस मामले की जांच में जुटा हुआ है। एनआईए की टीम सबसे पहले 23 अप्रैल को बेसरन घाटी में पहुंची थी। जांच वहीं से एनआईए की तरफ से शुरू कर दी गई थी और अब आज बड़ी खबर ये मिल रही है, एनआईए के जो चीफ हैं वो आज बेसरन घाटी जाएंगे। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रतिभा इस वक्त मौजूद है और जरा जानते हैं प्रतिभा से क्या डिटेल्स मिल रही है। प्रतिभा, एनआईए चीफ खुद घटनास्थल पर पहुंचेंगे, कब तक पहुंचने की बात कही जा रही है और क्या डिटेल्स? जी रोमाना, मैं आपको बता दूं ये जानकारी सामने आई है कि सदानंद दाते जो एनआईए के चीफ हैं वो आज पहलगाम में घटनास्थल का मुआयना करने वाले हैं और जो टीम ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी, टीम का 9वां दिन है, वो यहाँ पर घाटी में लगातार मौजूद है।
और लगातार उस घटनास्थल का मुआयना कर रही है। उसी टीम के साथ वो ऊपर जाने वाले हैं बैसरन घाटी में। जरूरी इंटेल जो अब तक टीम को जो कुछ भी सबूत मिले हैं उसको लेकर हो सकता है कि डिस्कशन हो, क्योंकि उन्हें वापस रिपोर्ट बैक करना होगा। ऐसे में कोशिश की जाएगी कि बैसरन घाटी जाके हर एक जरूरी डिटेल्स जुटा ली जाए और एनआई चीफ को भी ब्रीफ किया जाए। तो जो टीम लगातार उस जगह पर जाती रही है वो आज उन्हें लेकर बैसरन घाटी एक बार फिर से जाने वाली है। ये हमारे पुख्ता सोर्सेज ने बताया है कि 10 बजे के आसपास माना जा रहा है कि ये टीम ऊपर का रुख करेगी और उसके बाद ये निर्भर करता है कि कितनी देर ये ऊपर रहती है बैसरन वैली में घटनास्थल पर, और उसके बाद फिर ये वापस आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका प्रतिमा इस तमाम जानकारी के लिए। तो एनआईए चीफ पहलगाम जाएंगे, अब ये जानकारी सामने आ गई है। और उसके पहले पहलगाम हमले की जांच के दौरान एक और बड़ा खुलासा हुआ है। एबीपी न्यूज को ये जानकारी मिली कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जो बैसरन घाटी में हमले को अंजाम दिया, इसे टारगेट बिल्कुल आखिरी वक्त में बनाया। इससे पहले आतंकवादियों ने 3 और टूरिस्ट स्पॉट्स जो हैं वहां जाकर रेकी की थी। शायद मुस्लिम भी है, उसने उसको गोली मार दी। मेरे बेटे का बच्चा लो। जांच एजेंसियां जांच करने में जुटी हैं। इस बीच इस हमले को लेकर एबीपी न्यूज को बड़ी जानकारी मिली है। बैसरन घाटी में हमला 22 अप्रैल को हुआ था, लेकिन हमला यहीं करना है इसका फैसला हमले से 3 दिन पहले यानी 19 अप्रैल को हुआ। एबीपी न्यूज को पुलिस सूत्रों से जो मालूम चला है उसके मुताबिक हमलावरों के टारगेट पर पहले बैसरन घाटी नहीं थी। हमला करने वाले पाकिस्तानी आतंकियों की खूनी टोली 15 अप्रैल को पहलगाम पहुंची थी। आतंकियों के इस ग्रुप ने लोकल मददगारों के साथ मिलकर एक के बाद एक कई ठिकानों की रेकी की। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक सबसे पहले पहलगाम की आरू घाटी की रेकी हुई, लेकिन सुरक्षा बलों की मौजूदगी की वजह से इस लोकेशन को रिजेक्ट किया गया। इसके बाद अम्यूजमेंट पार्क की रेकी हुई, लेकिन यहाँ भीड़ कम दिखी तो इसे भी खारिज किया। इसके बाद आतंकियों ने बेताब घाटी को हमले के लिए चुना, लेकिन सुरक्षा बलों की मौजूदगी और भीड़ ज्यादा होने की वजह से रिस्क नहीं लिया। इसके बाद 19 अप्रैल को आतंकी बैसरन घाटी गए और वहां की रेकी करने के बाद प्लान फिक्स किया। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक हमले के एक दिन पहले आतंकियों ने स्थानीय ओजीडब्ल्यू को 22 अप्रैल को 2 बजे तक बैसरन घाटी पहुंचने के लिए कहा। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों ने तलाशी के दौरान आतंकियों को 2 बार घेरा है, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। खबर है कि सिर्फ 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने अभी देखा है। इसका मतलब बाकी आतंकी स्थानीय लोगों की मदद से घाटी में ही कहीं आसपास छिपे हो सकते हैं। तो भारत कब क्या करेगा, इसे लेकर सरहद पार अब जबरदस्त खौफ है। पाकिस्तान के हुक्मरान जो हैं वो गीदड़ भपकियां दे रहे हैं। पाकिस्तान सेना के अधिकारियों में खौफ है और इधर दिल्ली में ताबड़तोड़ बैठकें चल रही हैं। पानी से लेकर आसमान तक पाकिस्तान पर ट्रिपल डिप्लोमेटिक अटैक हुआ है, जिसका खमियाजा पाकिस्तान को उठाना पड़ रहा है। भारत ने सबसे पहले सिंधु जल समझौता रद्द किया। इसके बाद पाकिस्तान की बौखलाहट सामने आई। इस फैसले के बाद पाकिस्तान के सामने पानी का संकट गहराया। दूसरा एक्शन जमीन पर बौखलाया पाकिस्तान एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। भारतीय सेना पाकिस्तान को इसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। और तीसरा झटका पाकिस्तान को आसमान से दिया गया, जिसके बाद न सिर्फ पाकिस्तान का हवाई किराया बढ़ेगा, अब पाकिस्तान एयरलाइंस को भी नुकसान होना तय है। तो बैसरन घाटी में हमले वाले दिन कितने सैलानी जमा थे, कितने बजे पहले गोली चली थी, कितने बजे पुलिस को अटैक की सूचना मिली थी, कितने बजे सेना के जवान घटनास्थल पर पहुंचे थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारी सहयोगी प्रतिमा ने देश के सामने रखी। 400 लोग उस दिन जिस दिन हमला हुआ है बैसरन घाटी में मौजूद थे। शायद मुस्लिम भी है, उसने उसको गोली मार दी। हर एक शख्स जो वहां मौजूद था उससे एनआई की टीम संपर्क में है। 2:25 पर पहला फायर हुआ था और 2:30 बजे ही जो लोकल थाने के एसएचओ हैं उन तक की जानकारी पहुंच चुकी थी। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा ने बुधवार को पहलगाम टेरर अटैक से जुड़ा बड़ा खुलासा देश के सामने किया।
बैसरन घाटी में हमले वाले दिन कितने सैलानी जमा थे, कितने बजे पहली गोली चली, कितने बजे पुलिस को अटैक की सूचना मिली, कितने बजे सेना के जवान घटना स्थल पर पहुंचे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रतिमा मिश्रा ने ये सारी एक्सक्लूसिव जानकारी देश के सामने रखी। मेरे ठीक पीछे मौजूद है वही बैसरन घाटी जहां पर एनआईए की टीम एक बार फिर पहुंची थी। यही वो घटना घटी थी। यहाँ मेटल डिटेक्टर और 3D मैपिंग तकनीक के जरिए पूरी घाटी की सघन तलाशी ली गई। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान पता चला है कि हमले वाले दिन 400 लोग यहाँ जमा थे और ये सभी लोग अब एनआईए के संपर्क में हैं। जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है। एनआईए की टीम बैसरन घाटी में पहले ही सीन रिक्रिएट कर चुकी है। इस बीच सूत्रों से पहलगाम हमले की टाइमलाइन को लेकर भी बड़ी जानकारी सामने आई है। इसके मुताबिक 22 अप्रैल को करीब 2:25 पर पहली गोली चली। पहली गोली चलने के 5 मिनट बाद यानी 2:30 पर स्थानीय थाने के एसएचओ को कॉल की गई। एसएचओ ने 3 राष्ट्रीय राइफल्स कंपनी के कमांडेंट को इसके बारे में बताया। एसएचओ ने जब पहली बार 3 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडेंट को इसकी जानकारी दी तो उनकी तरफ से यह बताया गया कि हो सकता है, ये मुमकिन है कि वहां हमारी फायरिंग प्रैक्टिस चल रही हो, क्योंकि अक्सर जंगल वाले इलाकों और दुर्गम पहाड़ी इलाकों में सेना की ओर से फायरिंग ड्रिल की जाती है। इसके अलावा जंगली जानवरों को भगाने के लिए भी शॉट्स फायर किए जाते हैं। इसके बाद सेना के जवानों को बैसरन घाटी तक पहुंचने में 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा, क्योंकि वहां वाहन को नहीं ले जाया जा सकता है। हमले की जांच में जुटी एनआईए की टीम ने बैसरन घाटी की 3D मैपिंग भी की है। अब तक दर्ज किए गए चश्मदीदों के बयान के आधार पर 3D मैपिंग की गई है, जिससे आतंकियों की एंट्री और एग्जिट पॉइंट की पुख्ता जानकारी मिल पाएगी। 3D मैपिंग आतंकियों का सुराग लगाने में कितनी कारगर हो सकती है, एक्सपर्ट से जानते हैं। 3D मैपिंग से आपको ग्राउंड की रियल स्थिति पता लगती है, किस तरीके से जमीन की बनावट है, और वो आपको पेट्रोलिंग करने में या ऑपरेशन प्लान करने में मदद देती है। आप आसानी से ग्रेडियंट्स का पता लगा सकते हैं, आप उतराई का चढ़ाई का पता लगा सकते हैं, दुश्मन के छुपे होने वाले ठिकानों का भी पता लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि इन इलाकों में हो सकते हैं। एक तरफ सुरक्षा बल और एनआईए की टीम हमला करने वाले आतंकियों को ट्रैक करने में जुटी है, दूसरी तरफ पहलगाम अटैक में पाकिस्तान की साजिश के अलग अलग किरदार और चेहरे सामने आ रहे हैं, जो आतंक को पालने वाले पाकिस्तान की पूरी दुनिया में पोल खोल रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे आपको लेकर चलेंगे वॉर रूम, हमारी सहयोगी अपर्णा के पास। अपर्णा, बिल्कुल, वॉर रूम से बड़ी खबर दर्शकों को यहां बता देते हैं। रोमाना, पाकिस्तान भारत के खौफ से थर्रा रहा है और पाकिस्तान में भारत की एयर स्ट्राइक का खौफ है। ये वॉर रूम से बड़ी खबर हम दर्शकों को बता रहे हैं। पाकिस्तान इस कदर खौफजदा है कि अपने एयर स्पेस पे उसने जैमर लगा दिए हैं। भारतीय लड़ाकू विमानों के डर से पाकिस्तान ने ये जैमर लगाए हैं और पाकिस्तान ने चीन में बने एंटी मिसाइल सिस्टम यहां पर लगा दिए हैं। रोमाना, तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। पाकिस्तान का डर और खौफ सामने निकल कर आ रहा है। पाकिस्तान जो है वो इस बात को जानता है कि भारत जो है वो छोड़ेगा नहीं, और इसी वजह से हर तरीके की एहतियात इस वक्त पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद है। नीरज, क्या जानकारी मिल रही है? भारतीय लड़ाकू विमानों के डर से पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस में जैमर लगाए? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये चाइनीज जैमर है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अपने खुद के जैमर्स या एंटी एयरक्राफ्ट गन्स नहीं है, मिसाइल्स नहीं है, तो इसलिए वो चीन का इस्तेमाल करता है। तो अभी जानकारी मिली है कि चीन ने अपनी एयर स्पेस तो बंद करी थी, जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं पीओके के लिए और इस्लामाबाद से लाहौर के बीच। अब उसने जो है ये चाइनीज जैमर्स जो हैं और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जो है, मिसाइल्स, वो अपनी डिप्लॉय करी बॉर्डर एरियाज में, ताकि भारत की तरफ से जो फाइटर जेट्स हैं वो उसकी सीमा में ना आ पाए। क्योंकि आप जानते हैं रोमाना, जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, हमारे मिराज 2000 फाइटर जेट पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो है खैबर पख्तूनख्वा में बालाकोट में टेररिस्ट कैंप पर अटैक कर आए थे। तब कानो कान खबर नहीं लग पाई थी पाकिस्तान को कि ये फाइटर जेट्स भारत की उनकी सीमा में इतनी अंदर दाखिल हो गए। इसीलिए इस बार पाकिस्तान ने एहतियात के तौर पर पहले से ही कि कहीं भारत फिर से कोई एयर स्ट्राइक न करते, इस तरह के जैमर्स लगाए हैं। और वैसे भी वो राफेल की गर्जना, उससे भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान डरा हुआ, घबराया हुआ, और अब पाकिस्तान की तरफ से जैमर्स लगाए गए हैं अपने एयर स्पेस पे, बॉर्डर एरियाज में।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।